हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर। इस कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी विपदा आने वाली है दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है एंड सेबी से खबर निकल के आ रही है और इसका कल असर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कंपनी 10% लोअर सर्किट भी लगा दे और यहाँ से कहिए तो काफ़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले इस कंपनी की बात की जाए तो किस तरह के कल कारोबार होते हुए निकल के आए हैं, तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली, समथिंग गिरावट आई। और बाकी आप ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखें तो 2 करोड़ के आसपास नंबर देखने को मिल रहा है एंड ट्रेड वैल्यू 61 करोड़, मार्केट कैप कंपनी का 13,700 करोड़ एंड डिलीवरी की बात करें तो 30% होता हुआ नजर आया। एंड कारोबार कहिए ओके है, अभी कोई दिक्कत वाली, जो पहले 4-5 करोड़ 6 करोड़ आंकड़े निकल के आते थे अभी बिल्कुल ही कम होता हुआ नजर आया। तो गिरावट में कुछ खास कारोबार नहीं होते हैं, बट अब जो खबर निकल के आ रही है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दोस्तों, देर रात 14 जनवरी 2026 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो कंपनी बताती है, डिस्क्लोजर अंडर द रेगुलेशन ऑफ द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी से ये बड़ी खबर निकल के आई और कंपनी जानकारी क्या दे रही है, तो देख सकते हो कि वी विश टू इन्फॉर्म यू डैट SEBI has initiated a forensic audit of the company relation with the alleged violation of the SEBI Act 1992 and SCRA 1956 Company Act 2013। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए सेबी इसमें क्या कर रही है, फॉरेंसिक ऑडिट को अब चेक कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ बड़ी गड़बड़ी की आशंका देखने को मिले। यहाँ से चेक करोगे तो देख सकते हो, आपको सूचित किया जाता है कि दोस्तों सेबी ने कथित उल्लंघन के संबंधी में कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया है। एंड अगर इसको आप विस्तार में समझोगे तो इसका क्या अर्थ होता है, तो सेबी द्वारा दोस्तों भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजार का नियामक करता है और फॉरेंसिक ऑडिट अगर एक विशेष प्रकार का जांच होती है जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी और गड़बड़ी के सबूत जुटाने के लिए खातों की गहराई से जांच की जाती है और कथित कुछ वायलेशन देखने को मिलता है जिसके कारण वे नियम तोड़ने का कंपनी पे आरोप लगा है। अब ये बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है और इस खबर से कहीं न कहीं काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए अभी तक कुछ निकला नहीं है, लेकिन ये फॉरेंसिक ऑडिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आगे चलकर इसमें जब और अगर ये गड़बड़ी पाई जाती है तो कहीं न कहीं आगे चलकर इसकी ट्रेडिंग बंद होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि देखिए बीसीजी में भी ऐसे कुछ अपडेट निकल के आता है। अगर आप कंपनी बीसीजी को जानते होंगे तो यहीं इसी में भी फॉरेंसिक ऑडिट पे चेक हुआ था और कंपनी में गड़बड़ी पाई गई थी प्रॉफिट लॉस में। इस कारण से कंपनी का आगे चलकर ट्रेडिंग भी बंद कर दिया गया था। तो थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि संभल के रहिएगा। अब देखिए नई खबर निकल के, हालांकि अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका असर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से एक और खबर की बात करें तो देख सकते हो ये जो खबर निकल के आ चुकी है ये भी एक बड़ी खबर है। कल एक बड़ा मैनेजमेंट में बदलाव होता हुआ नजर आया एंड यहाँ पर बात करें तो नेम ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड यहाँ पर देखोगे तो श्री मनोज जी का। एंड रीजन ऑफ चेंज की बात करें तो कैसेशन एज ए हेड, मतलब कि इनका टाइम पूरा हो गया था कि ये तो समाप्ति पे कगार पे थे, इसलिए चेंज कर दिया गया। रीजन ऑफ चेंज यही दिया गया है। डेट की बात करें 14 जनवरी एंड ये तो इस तरह के कुछ खबर निकल गए। ओवरऑल मेरे हिसाब से खबर तो पॉजिटिव नहीं है, बट देखते हैं आगे किस तरह के इसके रिएक्शन देखने को मिलता है। कल क्या कंपनी लोअर सर्किट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो गिरावट हो सकती है, बट देखिए प्रूफ नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं, देखिए प्रूफ नहीं हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर है सतर्क रहिएगा। बाकी दिसंबर के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप के द्वारा 0.27% की यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आई। एंड आगे चले तो यहाँ पे देखेंगे HDFC निफ्टी 4%, मतलब दिसंबर के आंकड़े ऑल गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बिकवाली HDFC ICCI तो आंकड़े तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं एंड कह सकते हैं काफ़ी अच्छा आंकड़ा निकल के आ रहा है और आने वाले टाइम में कंपनी बेहतर भी करेगी। लेकिन जब तक ये सेबी जांच कर रही है, देखते हैं क्या जांच में निकलता है। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो फिर तो कंपनी भी फंसेगी और साथ में इसमें देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ कंपनी का नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है रिटेलर का। ध्यान रखिएगा, रिटेलर का नुकसान होता है, प्राइस ड्रॉप हो जाएगा होता जाएगा। और कंपनी का क्या है, फिर कंपनी यहाँ पे सेबी कहेगा भाई फिर इसमें पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी लगने के बाद आगे अपडेट आएंगे। तो रिटेल ही ज़्यादातर फंसते हैं। बाकी जियो ब्लैक रॉक की भी एंट्री हुई है, निपॉन इंडिया ग्रो। देखिए यहाँ सब ये देखने के बाद क्या होगा, म्यूचुअल फंड भी क्या करेंगे ना, सेल करना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड FIs DIs हो सकता है
थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ जाए तो और ज़्यादा गिरावट होगा। तो रिटेल सेल करने से कंपनी में गिरावट नहीं आती। रिटेल कितना होंगे, रिटेल सेल करने से कुछ नहीं होगा। अब इसमें देखिए जो कंपनी में अगर आप हम लोग चलें इनके इन्वेस्टर, तो देखिए एफआईज भी हैं, डीआईज भी हैं। मान लीजिए ये 0.5% भी लगा दिए सेलिंग, तो क्या होगा, तबाही मच जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो रिटेलर के वजह से कुछ नहीं होता। आप रिटेलर कुछ नहीं कर पाएगा, ना कंपनी को गिरा सकता है ना ऊपर चढ़ा सकता। हाँ थोड़ा बहुत असर पड़ता है, मैं ये नहीं कहता कि असर नहीं पड़ता, बट सतर्क रहिए और आगे देखते हैं किस तरह के खबर निकल के आते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा माहौल गर्म हो चुका है, आगे Q3 के रिजल्ट डेट भी हैं और जैसे और खबर आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।